हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं औकलन के अनुप्रयोग प्रयोग के एक्सरसाइज 6.4 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए बच्चों, ये दो फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर है। एक सन्निकट मान परिवर्तन, उसके लिए आप फॉर्मूला डेल्टा वाई डी वाई बटे डी एक्स और इंटू डेल्टा का फार्मूला यूज करेंगे, और सन्निकट मान के लिए वाई प्लस डी वाई का फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर यह है बच्चों। इसमें हमें क्या निकालना है? सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए ऊपर। प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको इस सवालों को सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों इस संख्या को आप ऐसे लिखिए, 25 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। 0 लिख सकते हैं ना। इसको आप इससे तुलना करिएगा, किससे? x प्लस डेल्टा एक्स से कंपेयर करें। इससे अगर हम तुलना करें, बच्चों अगर हमसे तुलना करें या करने पर, तो आप देखिए x बराबर क्या आ जाएगा? 25, और डेल्टा x बराबर आ जाएगा ये 0.3। तो आप क्या करेंगे? आप y बराबर एक फलन उठाएंगे, y बराबर रूट में, ये रूट में ना पूरे को x के रूप में मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसका औकलन करेंगे, क्या? x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर करो बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर क्या है? इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं, किसका? सन्निकट परिवर्तन। इसका फार्मूला होता बच्चों, हम आपको बता दें, इसका फार्मूला होता है डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम इसका मान रखेंगे सबका, ठीक है। तो डी वाई अपॉन, इसकी वैल्यू क्या निकाला है? 1/, देख लीजिए, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करिए आप, 1/2 रूट एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.3। तो डी वाई बराबर 1/2, 25 का रूट 5 होता है बच्चों, और इंटू 0.3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई, और ये होगा 0.3। अब इसका डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, और 10 का डिवाइड देंगे तो 0.03 आएगा। तो बच्चों ठीक है। अब इसमें अगर आप 3 अंक बनाना चाहो तो इसको 3 अंक में लिख सकते हैं। सवाल में कह रहा है ना 3 अंकों तक, तो 3 एक 0 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 अंक बन गए। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या? सन्निकट मान। सन्निकट मान का फार्मूला क्या होता है बच्चों? y प्लस डी वाई, ठीक है। आप बताइए y का मान कितना निकाला है? y का मान रूट है। यहाँ से अगर मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रूट का मान यहाँ 5 रखोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा अगर मान निकालो तो। इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0.03। अब इसको ऐड करोगे तो 5 इसकी एक 0 और लगा दो, देखिए, तो 5.030। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, ये सन्निकट मान है। कैसा लगा बच्चों? नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवालों को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? 49.5, 49.5, ठीक बच्चों। तो बच्चों अब आपको करना क्या है? इसको ऐसे ब्रेक करना है, हमने बताया था ना। इसको 49 प्लस 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी कंपेयर करो, किससे बेटा? अब इसकी तुलना करो x प्लस डेल्टा एक्स से। क्या करना है? तुलना। इससे आप तुलना करो, किससे? अगर तुलना करें तो x बराबर 49 आएगा। आप इस पर रूट भी लगा के कर सकते हो, या नॉर्मली हम ऐसे कर रहे हैं। और जो आपका डेल्टा एक्स वो क्या है? 0.5 है। क्या है बच्चों? 0.5 है।
तो यहाँ पर इतनी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे संख्या को x मान के रूट के बराबर लिखेंगे, एक फलन रूट में x, ठीक है। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा dy/dx और रूट x का 1/2 रूट x आएगा। ठीक बच्चों, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे यहाँ सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन, उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे आप सन्निकट परिवर्तन, हो गया। अब सन्निकट मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सन्निकट मान, या तो इसकी वैल्यू रख के इसको थोड़ा और इजी कर लो। ठीक है, आइए मान रखते हैं। dy बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए dy/dx की वैल्यू ये है ना, क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x। आप मान रखिए बच्चों, dy बराबर, इसकी वैल्यू 1/2 रूट x, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है, देख लीजिए 49, इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू में है। ठीक बच्चों, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करने चल रहे हैं, आइए आप भी देखिए। dy बराबर 1/2, इसका रूट क्या होगा बेटा, 7 होगा, क्योंकि 7 × 7 लिख सकते हैं, और 0.5 आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy की वैल्यू आएगी 0.5 और 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भाग देंगे इसका। अब 0.5 में आप 14 का भाग कैसे देंगे, आप दे दीजिएगा बच्चों, हम लिख दें कहो। अब आपको हम भाग सिखा नहीं सकते ना, आप 12th में हो। ठीक है, आप डिवाइड दे देना। ठीक बच्चों, अब आप इसको डिवाइड, इसमें 5 में 0.5 पॉइंट हटाइएगा, 0 उड़ाइएगा, तो 5 में 140 का डिवाइड देना, या तो काट देना फिर ना, फिर इजी हो जाएगा थोड़ा, फिर आराम से आप डिवाइड दे देंगे। ठीक बच्चों, 3, 5, 7 या अप्रॉक्सी हमने 3, 6 लिख दिया है। ठीक, 5 आएगा और 7 आएगा, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, पॉइंट की 3 संख्या लिखना था। अब इसके बाद हम आपको कुछ वैल्यू बताने हैं। सन्निकट मान, इसका फार्मूला होगा y + dy। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू, सर जी y कहाँ है इसमें, ये है y की वैल्यू, देखिए कहाँ गया, ये y है ना, y वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए y वैल्यू रूट x है ना, अब यहाँ रूट x है, तो यहाँ आप चाहे यहाँ रूट x लिख लो, जैसा चाहे वैसे कर दो dy। अब यहाँ मान रखो अगर आप चाहो, रूट x की वैल्यू, x की वैल्यू 45, तो ये 49 है, 49। अच्छा, प्लस dy की वैल्यू ये निकाला 0.036। अब इसको निकालेंगे तो 7 आएगा, प्लस 0.036। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो 7.036 है। बच्चों, ये आपका आंसर है, क्या है, सन्निकट मान। इसको आप नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, रूट में 0.6 है बच्चों, 0.6। आप इसको क्या करिए, ऐसे लिख सकते हैं, तो समझिएगा मेरी बात, इस सवाल को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0.64 माइनस 0.04। हमने क्या किया, 4 बढ़ा के 4 घटा दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, अब इसका हम अगर x + डेल्टा x से तुलना करें, तुलना करें, तो आप बताइए x की जगह पर 0.64 आएगा, समझिएगा, और डेल्टा x की जगह पर आएगा माइनस का 0.04 आएगा ना। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, अब एक फलन उठाएंगे y, अब इसी को रूट में मान लेंगे x, बताया था हमने आपको, जो भी हो ये आप मान लीजिएगा। अब इसी का आप y का मान भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े पे। तो पहले एक काम करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे बच्चों तो आएगा dy/dx। अब इसका हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट
परिवर्तन। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर सन्निकट जब परिवर्तन आ जाएगा तो क्या उसका फार्मूला आएगा, क्या आएगा बच्चों, डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बच्चों डेल्टा एक्स और डी एक्स अप्रॉक्सी सेम होता है। आइए बच्चों यहाँ पर मान निकालते हैं। ठीक है, आप बताइएगा डी वाई बराबर, आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की 1/2√x। ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर मान पुट कर सकते हैं आप, कर दे मान। चलिए 1/2√x है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.64 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है माइनस का 0.04। ठीक है, माइनस का है 0.04। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.04 ऊपर और बटे 2 गुणे इसका आप निकालेंगे तो 0.8 आएगा बच्चों। 64 होता तो 64 का मान लो हो जाता 8 अठी 64। तो 2 संख्या अंदर है, बाहर आके एक संख्या में पॉइंट लग जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कैसे सॉल्व होगा आइए करते हैं। 4 कम 4 दूनी 8, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ठीक बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर माइनस का आएगा। क्या आएगा बच्चों, समझिए, एक जीरो बढ़ा दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब यह आया 4/2 गुणे 80 आया ना। अब इसको काटो, किससे काटोगे, 4 से। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 20 आ गया। अब इसको लिख सकते हो माइनस का 1/20 दूनी 40। अब 40 का भाग दोगे तो माइनस का 0.025 आएगा। ये आ गया किसकी वैल्यू, डी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सन्निकट मान। सन्निकट मान, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है y प्लस डी वाई होता है। y का मान अगर निकालना चाहो यहाँ निकाल सकते हो भैया, कितना है 0.8 आएगा। बताओ कैसे भाई, x की जगह ये रखोगे, अब इसका रूट निकालोगे यही तो आएगा। 0.8 प्लस डी वाई का मान अभी निकाला है माइनस का 0.025 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा। अब इसको आप माइनस कर दो बेटा, जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.715। ये अप्रॉक्सी अगर देखा जाए, अप्रॉक्सी आप 0.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको रिपीट जो रोकते हैं ना, एक यहाँ बढ़ा देते हैं। तो आपका ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है, जो आपका सही लगे वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथे नंबर सवाल क्या है, 0.009 की पावर 1/3। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करोगे, बच्चों इस सवाल को अगर हम ऐसे लिख दे तो समझिएगा 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, क्यूब है तो 8 का क्यूब 2 होता है, इस वजह से हमने इसमें सेट कर दिया। अगर मान लो स्क्वायर होता ना तो उसको 9 ही रहने देते तो 9 का रूट हो जाता, लेकिन ये पावर देखो पॉइंट को फिर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 8 और 1 9 आ जाएगा। तो इसकी कंपेयर करने जा रहे हैं क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से तुलना करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, जब इससे आप तुलना करोगे, ठीक है, तो एक्स की जगह आ जाएगा 0.008 और डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा 0.001। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको मान मिल गया। अब आप उठाएंगे y बराबर, इस पूरे को x मान के उठाएंगे, x की पावर 1/3। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर एक अननोन वैल्यू माननी है और जो भी पावर हो वो आप लिख देंगे। अब इसका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर सामने आएगा 1/3, 1/3 सामने आएगा। ठीक है, अब ये एक कम करेंगे, जब इससे एक कम करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। आप -1 करोगे इससे तो 3 एक कम 3, 3 से 1 जाएगा तो -3 से +1 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक बच्चों, इसको अगर आप प्लस बनाना चाहें तो आप प्लस बना सकते हैं ऐसे, 1/3 लिख दो और ये बटे में ले आओ, x की पावर 2/3 ऐसे कर दो। ठीक बच्चों,
ये आ गया मान। अब हम इसके मान निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन। क्या निकालेंगे बच्चों? आइए यहाँ पर निकालते हैं सन्निकट परिवर्तन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों? डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल्टा एक्स। अब बात बताइए, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 x² और डेल्टा एक्स को भी रहने दो। अब यहाँ मान पुट करते हैं। आइए सबका 1/3 एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये चीज़ लिख सकते हैं, लिखो। ठीक बच्चों, की पावर 2/3 और डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं 0.001। तो बच्चों जब इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.001 बच्चों 3। अब ये समझिए, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, या तो इसी संख्या को आप ऐसे लिख दो 0.2 का होल क्यूब। भाई 2 का 3 बार गुणा करोगे यही तो आएगा पूरा। इसके ऊपर पावर लगा दो, क्या लगा है? 2/3। ठीक है। अब आपको पता है इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 0.001/3 गुणे अब 2 0. ये देखो क्या बचा, 0.2 की पावर 2 बचा ना, 0.2 की पावर 2 बचा है बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आएगा क्या? 0.001 3 गुणे इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो एक काम करो, ये निकाल क्या रहे हैं? डी निकाल रहे हैं ना, देख लीजिए डी तो चल रहा है ये। तो 0.001, अब इसका गुणा करेंगे, ये 3 है बच्चों, कितना है ये? 3 है। 3 चल रहा था ना, ये 3 है। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, अब आपको नीचे गुणा करना है। 3 चौक 12 बटे में क्या है बच्चों? इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 होगा, तो 0.12 होगा। ठीक बेटो बच्चों, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 0 बढ़ा दो अपने हिसाब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/120। बच्चों जब एक में आप 120 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.008 आएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों सन्निकट मान का ये फार्मूला होता है। आइए यहाँ पर मान रखते हैं। वाई का मान अगर देखिए ये है, यहाँ अगर आप निकालोगे तो इसका रूट क्या आएगा? आइए हम आपको बता दें, इसको लिख सकते हैं 0.008 का 1/3। अभी देखिए लिखा था ना 0.1/3 को 2 की पावर 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? यही मान आप रख दो, अगर आपको आ रहा तो यही रख दो, ये तो इसका मान निकाल लो 0.2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 को। तो बच्चों यहाँ पर आइए रख देते हैं 0.008 की पावर 1/3। उसके बाद क्या है? प्लस में है ना डेल्टा वाई निकाला है 0.008। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों 0.2, क्योंकि 0.2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब इस ये है 0.08। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 0.208 आएगा आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, नोट कर लो। बच्चों पहले का 5वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइए इसका सन्निकट मान कैसे निकालेंगे? इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 1 - 0.001। भाई 1 से इसको घटाएंगे तो यही तो आएगा, आप घटा के देख लो। 1 से आप इस संख्या को घटाओ यही आएगा। अब इसकी तुलना करने जा रहे हैं इस पहले वाली संख्या किससे? x प्लस डेल्टा x से अगर तुलना करें, क्या करें? तुलना, तो x बराबर आएगा 1 और डेल्टा x बराबर आएगा माइनस का 0.001। बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है? अब यहाँ पर आपको करना है, फलन उठाएंगे। क्या? y बराबर रूट में, नहीं x की पावर 1 जो होगा यही x मान लेंगे। ठीक बच्चों, x की पावर 1/10 आपको यही फलन उठाना है। ठीक है, जो भी दिया है। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, पावर सामने आएगी 1/10 सामने आएगी, इससे कम करेंगे। भाई 1/10 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा?
कहीं घटा के देख लो, 1/10 से आप 1 कम घटाओ तो 1 घटा दिया, 10 1 कम 10, माइनस का 9/10 आएगा बेटा। ठीक है, ये आएगा ना, यही आएगा। हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसको नीचे ले आओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कितना, 1/10 एक्स की पावर 9/10, ये आएगा, यही आएगा ना। चलिए अब इसके बाद हम क्या करें, चाहे इसका मान निकाल लें। आइए इसका पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा इसका मान, 1/10 एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आप बताइए, 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो आएगा 1 ही, तो इसका मान 1 आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कैसे 1 आ, ओ सॉरी 10 आएगी भाई, 1/10 आएगी क्योंकि 1 आ गया। 1 का गुणा करेंगे 10 1 कम 10, अब भाग देंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 0.1। अब हम निकालेंगे सन्निकट परिवर्तन क्या होता है इसका मान बच्चों, डी वाई बराबर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पर मान रख दो, इसका मान कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान सर 0.1। अच्छा, डेल्टा एक्स का मान सर माइनस का है 0.001। अब इसका मल्टीप्लाई करो अगर, अरे सर मल्टीप्लाई मत कराओ, बहुत बड़ा हो जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो 3 संख्या ही, 1 संख्या 4 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे सन्निकट मान निकालेंगे बच्चों। क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है y प्लस डी वाई। y का मान ये है बच्चों, x की जगह 1 रखो, 1 का कुछ पावर कुछ भी होगा, मान तो 1 ही आएगा ना। 1 प्लस डी वाई का मान माइनस का 0.0001 प्लस माइनस तो 1 माइनस 0.0001। बच्चों अब 1 से घटाओ, अब 1 से घटाएंगे इस संख्या को तो मेरा आंसर आएगा 0.9999। ये आएगा बच्चों आंसर, नोट कर लो। छठा नंबर सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, पहले का छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 16 + 1 की पावर 1/4, पावर कुछ भी हो। इसको बेटा x प्लस डेल्टा एक्स से हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो x बराबर 16 लिख देंगे और डेल्टा x बराबर 1 लिख देंगे। अब एक फलन y बराबर मानेंगे, जो भी संख्या है उसको हम x मान के पावर 1/4 लगा देंगे। अब इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर कहाँ आएगी, सामने पावर आएगी सामने। 1 कम करेंगे, इससे 1 कम करेंगे, 4 1 कम 4, तो हो जाएगी माइनस का 3/4। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इस संख्या को हम मान निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/4, एक्स की वैल्यू नीचे आके प्लस में लिख देंगे। बच्चों अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, क्या है x का मान, आइए देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4, x का मान कितना है, x की वैल्यू 16, तो 16 की पावर 3/4। चलिए बच्चों, अब इसको लिख सकते हैं 1/4 और 2 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 4 लिख दे 16 को। भैया 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो आएगा 16 ही। 3/4, 4 से 4 काटा, अब क्या आया सर, 1/4 और 2 की पावर 3। अरे 2 की पावर 3 का मतलब 1/4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अच्छा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 चौक 32, 1/32। अब 1 में 32 का भाग देंगे, 1 में 32 का भाग देंगे तो क्या होगा, बताओ बच्चों। या तो भाग मत दो, अभी लास्ट में भाग दे देंगे ना, क्या पता कट जाए, इजी हो जाए। तो ये मान आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का।
चलिए अब यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, सन्निकट परिवर्तन। सन्निकट परिवर्तन क्या होगा बच्चों, ये होगा डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आप बताइए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/32, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक बच्चों यहाँ पर देखिए 15 1 17 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा भाई, 15 16 से घटाएंगे तो माइनस होगा ना, तो यहाँ माइनस होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस। चलो अब इसको क्या करोगे, अभी आ जाएगा माइनस का 1/32 आ गया। अब निकालेंगे सन्निकट मान क्या होगा, y प्लस डी वाई। बताइएगा y का मान आप यहाँ से निकाल लेना, x की पावर 1/4, तो x का मान क्या, 16 की पावर 1/4 भैया ना, y को लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू माइनस का 1/32 है। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, 1/4 माइनस का 1/32। अब इसको लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल, तो 2 माइनस 1/32। बच्चों 2 माइनस 1/32, एक में पहले आप 32 का भाग दो, जब एक में 32 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक में 32 का भाग दोगे, तो अब इसको 2 से घटा दो बच्चों, जब इसको आप 2 से घटाएंगे तो आपका मान क्या आएगा, जब इसको आप घटाएंगे तो अप्रॉक्सी का देखा जाए पूरा डिवाइड देने पे ये आ जाएगा। जब इसको आप 2 से घटाएंगे तो आपका आंसर होगा 1.96875 माइनस, घटा लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। सातवें का पहले का 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है इसमें। वही सन्निकट मान निकालना इसमें। आइए कैसे निकालते, देखिए इसको बेटा हम 25 + 1 लिख सकते हैं, लेकिन बेटा 1/3 है, 1/2 होता तो इनसे 25 + 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बेटा 27 - 1 का 1/3, क्योंकि 27 जो होता है क्यूब होता है 3 का। ठीक है, ऐसे कुछ आप सेट करिएगा। अब इसमें बेटा इसको x प्लस डेल्टा x से तुलना करिए, जब से आप तुलना करेंगे तो x बराबर आपका 27 हो जाएगा और डेल्टा x बराबर आपका -1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक फलन मानना है, y बराबर रूट के अंदर x, सॉरी रूट नहीं बेटा, करनी ले लो चाहे x ना, करनी, या तो इसी को लिख दो x की पावर 1/3, ऐसे मान लो, वही चीज़ है ना, ये 3 लोगे तो 3 होगा ना यहाँ पर। तो यह काम करो, इसी को y बराबर ये मान लो 1/3 कर दो। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx होगा, पावर सामने आएगी, एक कम होगा, इससे 1/3 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 घटाएंगे तो माइनस का 2/3 आएगा। ठीक बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3, नीचे आके ये प्लस हो गया। ठीक बच्चों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आइए बताते हैं। यहाँ पर dy/dx की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 27 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी 1/3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 1/3, तो ये कट जाएगा बटे वाला इससे, तो आएगा 1/3 इंटू 3 बचा, तो ये आ जाएगा 1/3 त्रिका 9, ये क्या dy/dx की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम यहाँ पर सन्निकट परिवर्तन होता क्या है, dy बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx की वैल्यू है 1/9 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये मान आ जाएगा मेरा माइनस का 1/9, dy की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं किसका मान,
अब यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है बेटा फॉर्मूला, y प्लस डी वाई। वाई का मान अगर निकालें तो यहाँ से निकालेंगे x की पावर 1/3 वाई को लिख सकते हैं कहाँ, और डी वाई को रहने दो। अब मान रखो x को क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3, और डी वाई को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 1/9। तो 27 को लिख सकते हैं भाई 3 की पावर, 3 से 3 कटेगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1/9 आ जाएगा। या तो बेटा एलसीएम लेके इनको डिवाइड दो 9 से, या तो 1 में 9 का भाग दे से 3 से घटा दो, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं बच्चों, 1 में 9 का डिवाइड दे दो आप पहले, 1 में 9 का 1 में 9 का भाग दो, भाग दोगे तो ये आएगा 37037 अप्रॉक्सी हमने लिख दिया। आप इसको माइनस कर देना, माइनस करोगे तो अप्रॉक्सी 2.9629 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।